जब से फाउंडिंग हुआ था। हाँ, लेकिन आज कितना 20 साल हो गए हैं, 2004 में स्टार्ट हुआ था। हाँ, 20 साल में मतलब इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ बनने के लिए समय लगता है, एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब डे वन पे ही आपके सामने पूरा यहाँ ग्राउंड नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हमें एक छोटे से विश्वास से तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उसको बड़ा बनाने के लिए आपको भी एफर्ट देना पड़ेगा, हमें भी एफर्ट करना पड़ेगा आपके साथ में। तो डेफिनेटली इन नेक्स्ट 2 ईयर्स मेरा ये प्रॉमिस है आपको, यहाँ पर बहुत लोग मिलेंगे आपके पीछे बैठे हुए, आगे नहीं। ये इम्पोर्टेंट है जो आप तो पीछे रोड बैठे हुए आगे मैप में हमारा ओजोन स्पेस हमने एक डायरेक्ट सेलिंग के नाम से बोलूँगा मैं, क्योंकि ये टेक्नो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है ना, MLM वर्ड का मतलब थोड़ा मार्केट में यूज मत कीजिए। इट्स अ टेक्नो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है ना, हमारा प्रोडक्ट फिजिकल नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड फिनटेक प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जहाँ पर हम असेट्स को दे रहे हैं एज ए प्रोडक्ट, जो कि एक रियल एस्टेट बिजनेस वाला कर रहा है, उसको हम एक सिस्टम बना के दे रहे हैं, एक छोटे तरीके से दे रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वो है, तो उसके हिसाब से हमने मार्केटिंग के लिए हमें, क्योंकि हम लोग थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो हमने पहले सोचा कि हमें एक नेटवर्क के हिसाब से कम्युनिटी को बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमने ओजोन स्पेस कम्युनिटी को बिल्ड किया है। तो ओजोन स्पेस हमारा डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी ग्रुप रहेगा। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, और वो अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टरों को सेल किया जाएगा जो मार्केट में नीडफुल है। ठीक है ना, यहाँ पे किसी को सैलरी नहीं रहेगी। ओजोन स्पेस में हर एक बंदा इंडिपेंडेंट मार्केटियर रहेगा। ठीक है ना, अब उसको उसके एफर्ट्स के ऊपर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के ऊपर उसको इंसेंटिव्स पे किया जाएगा, और वो इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा। उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि इसको इतना काम करना है, उतना काम करना है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा चीज़ें यहाँ पर। तो क्योंकि ये भी क्यों फॉलो कर रहे हैं, होता है कि हम 2-3 साल के बाद में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में भी हमें एक जगह मिल जाए, तो कहीं ना कहीं में हम उस एथिक्स को, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आज तो नहीं है, बट हो सकता है कि 2-3 साल में हमें वहाँ पर मौका मिले, तो हमें वो दिखाना पड़ता है कि हमारा प्रोसेस कैसा है, हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूशन गया, कैसे गया चीज़ें, क्योंकि वेब3 भी DSA में आ सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो वो चीज़ें हैं, तो वो हिसाब से अपना ओजोन स्पेस ऑलरेडी लाइव है एज ए प्री लॉन्च स्टेज के अंदर। अभी और भी चीज़ें उसमें एनहांस होने वाली है। ठीक है ना, देखा ना, अगर आप फेसबुक कंपेयर करोगे तो डे 1 पे फेसबुक इतना एनहांस नहीं था। ठीक है ना, होते होते क्या होता है, जैसा जैसे टीम बढ़ती है, रिक्वायरमेंट आते हैं, फंडिंग्स भी होते हैं हमारे पास टाइम पे, तो हम चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। डे 1 पे ही परफेक्ट चीज़ बनाना इट्स नॉट अ राइट चॉइस। होता भी नहीं है, होता भी नहीं है, परफेक्ट कभी भी होता नहीं कोई भी चीज़। आज भी फेसबुक परफेक्ट नहीं है, आपको एक हफ्ते बाद कुछ नया चीज़ दिखेगा उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक ग्रोथ स्टेज होता है जिसमें आपको समझना है एज ए फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है ना, आप एक्सपेक्ट ये मत कीजिए कि आपको वो पिछली कंपनी वाला सब पूरा सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना, और वैसा हम करेंगे भी नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। वो हम स्लो ही जाएंगे, चाहे कितना भी प्रेशर हो, जब हमें अर्जेंट ये चाहिए, वो नहीं, हमारा स्टेप है कहाँ कहाँ जाना है, तो वो हिसाब से जाएंगे। तो अभी उसी के हिसाब से हर एक मार्केट में एक फियर क्या होता है, तो नेटवर्क कंपनी, अगर हम नेटवर्क से जा रहे हैं तो 2 साल के बाद में क्या होगा, 3 साल के बाद में क्या होगा, एक माइंड में वो भरा हुआ है सबके माइंड में, और पिछली स्टोरी ऐसी ही अपनी बनी हुई है, ऐसा नहीं कि आपका प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या सोचा कि हमें इस कंपनी को, क्योंकि हमारा मिशन विजन अलग है, जो स्टार्टिंग में बताया आपको। अगर हम नेटवर्क साइड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये होती है ना, जो आर्मी होती है, ये आर्मी स्टेबल नहीं रहती। ठीक है ना, वो कहीं और दिख गया तो उधर घूम जाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा यहाँ पर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रहता लोगों का, इस कम्युनिटी का। तो उस कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए लॉन्ग नहीं लेके चलेगा, लेकिन उनको हम लॉन्ग बनाने के हमें उनको रखना पड़ेगा, उनको बोलते हैं रिटेंशनशिप बनाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक साइड से बी प्लान बनाना है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी सक्सेसफुल फॉर्मूला है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है ना, तो इसलिए उस मार्केटिंग को हम नेटवर्क से बताएंगे तो वो 90% यहाँ पे लोग नहीं आते, क्योंकि उनका अलग ही माइंड है। ठीक है ना, वो बोलते हैं ये गैम्बलिंग है, वो बोलते हैं वो सही है, मतलब अपना अपने लोगों का अपना अपना सोच है। तो हमने फिर क्या किया कि हमें मार्केट में एक ब्रांड बनना है, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया ओजोन एक्स। ठीक है ना, जो एक फिनटेक, प्रॉपरली फिनटेक रहेगा, जहाँ पर हम मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसा NFT मार्केट प्लेस की बात की मैंने, और P2P मतलब पेमेंट गेटवे का हो गया, बैंकिंग का सर्विस का हो गया, और ई-कॉमर्स भी आने वाला है उसके अंदर, लैंडिंग, बोरोइंग। तो यहाँ पे क्या होगा ना, उस प्रोडक्ट को लेके हम सेपरेट नाम से, ओजोन एक्स के नाम से
एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे आने वाले 2 साल के अंदर, ठीक है ना, जो कि नेटवर्क से कहीं उनका ताल्लुकात नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो कभी कमीशन की बात नहीं करेंगे, उनको नॉर्मल वे में जैसा आप कभी देखा रहेगा, आपको ऑक्टा एफएक्स का ऐड दिखता होगा, कभी भी दिखता है ना, कभी भी ऑक्टा एफएक्स का दिखता है, या फिर बिनांस का दिखेगा, या कोई नए कंपनी का आपको क्रिप्टो कंपनी का ऐड दिखेगा, या एक्सचेंज का ऐड दिखेगा। तो ऐसा इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जहाँ पर लोग साइन अप करते हैं, वो अपने मर्जी से करते हैं, उनको पता है क्या ले, उनको तो नॉलेज है, बिजनेस होता है उनके पास, तो वो बाई ट्रेड करेंगे, या उनको एनएफटी के बारे में आइडिया होगा तो हमारे एक्सचेंज पे आएंगे, रजिस्टर करेंगे, वहाँ से बाई करेंगे। उनके लिए अलग प्रोडक्ट हैं उनको, ये प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हाईली पेड कमीशन प्रोडक्ट्स हैं, और वहाँ पर लिमिटेड जो मार्केट स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि समझ लीजिए हमने कोई एनएफटी मार्केट प्लेस पे कोई पार्टनर कंपनी को ऐड किया है, तो पार्टनर कंपनी क्या रहेगा, वहाँ पर 6% नहीं रहेगा ROI पर, ठीक है ना, क्योंकि वो 6 पर देगा, वो आसानी से डर जाएगा, बाई नहीं करेगा वहाँ पर। तो उनका क्या रहेगा, मार्केट में जो ट्रेंड है 10 से 20%, 25% उस रेंज में रहेगा, एनुअली, मंथली भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है ना कि हम मार्केट में उसको ओपनली शो ऑफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी करने वाले भी उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, ठीक है ना। तो आज ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, उसको बोलते हैं IRR प्लान, ठीक है ना, इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं उसको, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। तो उसमें कितना होता है, रियल एस्टेट के अंदर 8 से 11% देता है IRR, और उसमें 1,000 लोग इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख 25 लाख इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। तो क्या हम इस मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। वो लोग इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका टारगेट वो एरिया है, तो इसके लिए क्या है ना, ऑर्गेनिक मार्केटिंग चाहिए। तो ऑर्गेनिक के लिए ओजोन स्पेस, देखो लोग स्टडी करते हैं ओजोन स्पेस के नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, या इसमें डायरेक्ट सेलिंग है, तो वो लोग नहीं आते। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रिएट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमारा गोल क्या है, इस ओजोन एक्स के जरिए तकरीबन समझ लीजिए आने वाले 2 साल के अंदर 0.5 मिलियन to 1 मिलियन कम्युनिटी अगर बन जाती है, ठीक है, और आप 10,000 लोग हैं ओजोन एक्स के अंदर, क्योंकि हमें फेज 1 का टारगेट क्या है, हमें 8 लाख NFT सेल करना है। अगर एक अदमी $1,000 का लेता है तो हमें कितने 8,000 लोग चाहिए, ठीक है ना। समझ लीजिए 2 साल में 8,000 लोग हो गए। अब 8,000 लोगों का जो NFT जो प्री सेल में दिया गया है, अब तक बना नहीं था, अब वो 2 साल के बाद में बन के रेडी हो गया है, मैच्योर हो गया। अभी ये एक नया पार्टनर प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारे लिए, हमारा कंपनी का ही हमारे लिए हो जाएगा। अब उसको हम क्या करेंगे, NFT मार्केट प्लेस पे एज ए पार्टनर कंपनी, ग्रीन गोल्ड इकोनॉमिक्स पार्टनर विद ओजोन एक्स, ठीक है ना, वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अब वो NFT के ऊपर जो ROI होगा वो 6% अब नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनिक मार्केट में जा रहा है, वहाँ पर चीज़ें देखिए। अच्छा, 2 साल के बाद नहीं रहेगा, 2 साल के बाद नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक मार्केट में आ गया ना। अच्छा, अब आपको ओपन ट्रेड में डाल दिया, अब आपके लिए फायदा है, आपका 10 का चीज 25 में जा रहा है मार्केट में, मार्केट तो क्रिएट करना है ना, ठीक है ना। तो जो प्री सेल वाले थे वहाँ चले जाएंगे, तो वो मार्केट ऑर्गेनिक बनाने के लिए ओजोन एक्स को प्रिपेयर किया, ताकि जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टर होंगे या लीडर्स होंगे, तो उनको उनके फ्यूचर में उनके इन्वेस्टरों का जो माल है, जो NFT दी है, उसको एनकैश करने में आसानी हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, स्टोरी खत्म नहीं होगी वहाँ पर, उसी पैरेलल फेज में अपना नेक्स्ट फेज लॉन्च हो जाएगा ओजोन स्पेस कम्युनिटी के लिए। अब ये मत सोचिए कि अपना सेल्स काम खत्म हो गया वहाँ पर, वो टीम भी बढ़ते रहेगी कम्युनिटी के हिसाब से, ऑर्गेनिक मार्केट भी चलता रहेगा। अल्टीमेटली पहले खाना बनाया जाएगा उधर, उसको कलरिंग करके इधर बेचा जाएगा लाके, ठीक है ना। तो आपको सस्ते में मिलेगा, मार्केट में महंगे में बिकेगा, ठीक है ना। आप होलसेलर रहोगे, रिटेल वहाँ चलेगा मार्केट में आके, तो आपको बड़ा फायदा होने। तो इसलिए ओजोन एक्स का लाना, और मार्केट में हमें एक ब्रांडेड कॉर्पोरेट कंपनी बनने के लिए ओजोन एक्स हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें ओजोन एक्स में मल्टीपल चीज़ें और भी आने वाली है एज ए रोड मैप। NFT मार्केट प्लेस की बात की मैंने, नेक्स्ट होता है नियो बैंक, ठीक है ना। सर, आज क्वेश्चन हाँ। जैसे हमारा NFT मार्केट प्लेस पे आएगा, तो मार्केट में क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप करेंगे कि लोग हमारा NFT खरीदे ज़्यादा क्यूरियोसिटी तो वही काम कर रहा है ना, ओजोन एक्स तो वही काम कर रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जहाँ पे पब्लिश किया जाता है। अभी जैसे आप फेसबुक पे कुछ ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको उसको पूरी, आप हर प्लेटफॉर्म पे उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ को मार्केटिंग के जरिए से ही लोगों तक पहुँचाया जाता है। ऑर्गेनिक मतलब नेटवर्किंग नहीं होता, ऑर्गेनिक मतलब हम लोग खर्चा करेंगे डिजिटल मार्केटिंग पे, इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूब के अंदर, Events में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स में अपना बूथ रहेगा, वहाँ पर लोग फाइनेंस कैसे बना है, या फिर आप होता है। पेनकेक स्वैप कैसे डेवलप हुआ है, तो वो हाँ। अप्रोच हमारा होगा तो ऑर्गेनिक इसे बोलते हैं इवेंट मार्केटिंग या पीआर मार्केटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना।
तो वो चीज़ें रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट नियो बैंकिंग के ऊपर। ये भी हमने अर्ली स्टेज पे क्यों लिया है, ये एक क्विक टू डिलीवर सर्विस है, ठीक है ना, और मार्केट में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। इससे भी क्या होगा, हमारे पास लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे लेकिन लोग जुड़ेंगे सिस्टम के साथ में, नंबर्स बढ़ेंगे, लीड्स क्रिएट होंगे हमारे पास। आज जुड़ेंगे, 6 महीने के बाद में कन्वर्ट होंगे कस्टमर के अंदर। तो नियो बैंकिंग ला रहे हैं, और नियो बैंकिंग जो हमारा पार्टनर कंपनी है उसका नाम है मीर कैपिटल। और मीर कैपिटल के साथ में जो लाइसेंस होल्डिंग कंपनी है, जो हम लाइसेंस बोलते हैं ना, लाइसेंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। एक ऐसे लेने के लिए इन टर्म्स ऑफ $1 मिलियन देना पड़ता है, तो वो एज ए हम स्टार्टअप नहीं कर सकते, बट एक कंपनी से हम कोलैबोरेट करते हैं जो परमिशन ऑलरेडी इनके पास है, और मोर देन अराउंड 30 लाइसेंसेस हैं उनके पास, मतलब मल्टीपल ग्लोबल बैंकिंग बैंकिंग को लेके, जिसमें क्रिप्टो भी है, फिएट टू क्रिप्टो भी है, सारी चीज़ें। मतलब समझ लीजिए कि हमारे लिए कोई हेडेक नहीं है उसके लिए। और वो उसका नाम है बेलो बाबा बोल के, आप गूगल पे सर्च करो आपको बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। नाम वो अच्छा है, यूके की बेलो बाबा, BELO और इनका आपको लिंक भी मिलेगा। अब इनके तरफ से क्या होगा, ये पूरा टेक्नोलॉजी कंपनी बेलो बाबा। अब ये क्या किए हैं, इनके पास पूरा बैंकिंग लाइसेंस है, जैसा अभी बोलते हैं ना, अभी SBI है, SBI पूरा बैंक है, तो वो सब बैंक दे सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग के लिए लाइसेंस। तो उस तरीके से बेलो बाबा जो कोर बैंकिंग लाइसेंस होल्डर्स है, अब वो क्या कर रहा है, उसके साथ में हमें ले रहा है सर्विस पार्टनर। कहाँ की बैंकिंग है? ये यूके से, हाँ बेलो बाबा, और USA में भी है उनका। हाँ, तो उनके कम से कम 6-7 जुडिशियल में लाइसेंस है ऑफशोर बैंकिंग के, ठीक है। तो वहाँ से हम मतलब कोलैबोरेट हो रहे हैं, और उनकी सर्विस को एज ए सर्विस पार्टनर हम कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। इनके पास क्रिप्टो लाइसेंस भी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। वही मतलब सब लाइसेंस है, मतलब आपको हर तरह के लाइसेंस मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के हैं, ट्रेड के हैं, क्रिप्टो के हैं, लाइक दैट। जितने भी अगर हम माहौल बनाना चाहें QNet की तरह एक मतलब थोड़ा सा वो माहौल बना सकते हैं। कर सकते हैं। अभी बोला, अभी आपको सोचा है कि कैसे मार्केटिंग करना है, मैं आपको स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी है। स्ट्रेटजी अब हर एक आदमी का अलग अलग माइंड होगा मार्केटिंग करने का, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं इनपुट दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो वो आएगा उसके अंदर। अब उसमें क्या रहेगा, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑप्शन, वेब रहेगा, ऐप भी आ रहा, ठीक है ना। उसके अंदर लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले हर एक आदमी को अपना KYC देना है, ठीक है ना। और वो KYC इंडिया के हिसाब से नहीं रहेगी, जिस कंट्री से लाइसेंस दिया जा रहा है और जिस कंट्री में ऑफशोर अकाउंट खोल रहे हैं, जैसे कि पनामा है या फिर स्विट्जरलैंड है, तो वो अथॉरिटी आपका KYC रखेगी। अच्छा, वो अथॉरिटी रखेगी। आधे से 1 घंटे में कौन बंदा है बोल के, अच्छा अनानिमस तो होता नहीं यहाँ पर भी, ठीक है ना, वो रखेगा। तो इसके साथ आपकी KYC अप्रूव होगी। अप्रूव होने के बाद में आपको कार्ड के 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा वर्चुअल, जो कि आपको तुरंत आ जाएगा, जो कि आप मोबाइल के जरिए से यूज़ करें। फिजिकल के लिए आपको डिलीवरी एड्रेस टाइम लगेगा आने के लिए, उसका एक 1 टाइम चार्ज भी होगा, अभी वो क्लियर नहीं कितना है बोलते, वो भी आएगा। तो इस तरीके से आपको वर्चुअल फिजिकल मिलेगा। अब वो आपका वहाँ पर अकाउंट बनेगा, ऑफशोर अकाउंट, जिसको बोलते हैं IBAN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, IBAN बोलते हैं। हाँ, इंडिया में वो IBAN का मतलब उतना यूज़ नहीं है, दूसरे कंट्री में IBAN का यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना उतना। इंडिया में लीगल है? हाँ, आपको SBI का मिलता है IBAN नंबर, लेकिन हम पूछते नहीं, हमें वो हैबिट नहीं है पूछते, क्योंकि हम क्रॉस बॉर्डर करते हैं ना, छोटे छोटे कंट्री ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर करते हैं बिजनेस, तो हर कंट्री में वो IBAN मतलब क्रॉस बॉर्डर का करते हैं तो IBAN नंबर होता है। आप आउट ऑफ कंट्री भी वो आपको लीगल राइट्स है आउट ऑफ कंट्री खोलने के लिए, ऐसा नहीं कि आप इंडिया वाले, हमको ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक ग्लोबल जुडिशन होता है जो आपको IBAN नंबर देता है, और वहाँ से बैंकिंग कर सकते हैं। अब उस बैंकिंग में क्या रहेगा, इट्स अ ग्लोबल बैंक, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, ठीक है। वहाँ पर फिएट के भी 25-30 आपको डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे, INR भी रहेगा, हाँ INR भी रहेगा उसके अंदर। और उसके साथ में अब उन्होंने क्या किया, क्रिप्टो लाइसेंस लिया है, अब पता है ग्लोबल में क्रिप्टो भी हो रहा है, तो आपको आपके फिएट से क्रिप्टो कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहेगा, क्रिप्टो से फिएट कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पर, जस्ट लाइक अ मनी एक्सचेंज। आप ही के अकाउंट में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वॉलेट मिलेंगे, एक फिएट मिलेगा, एक क्रिप्टो मिलेगा, दोनों रहेगा। तो यानी ये एक पॉसिबिलिटी चांस ये है कि इसको निकालिए बाहर, इंडियन गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर हम लोग शो करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे हम आता ही लोग नहीं इस शो करने के लिए, व्हाई यू आर वरीड अबाउट योर इंडियन अकाउंट, आपको आता ही नहीं अकाउंट। बाइनेंस है ना, बाइनेंस टाइप का कैसे आप आप इतने आपका इतने कार्ड सारे ही लोगों ने बाहर से बाइनेंस में अकाउंट बनाया, बाइनेंस में अकाउंट बनाने के पहले KYC भी दिया, सब चीज़ें की। जब इंडियन गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को रेगुलेट करने की बात की, जब इन्होंने उनका IP को ब्लॉक किया, तब जाके लोगों को पता लगा। 2017 से तो हर बंदा अपना बाइनेंस यूज़ कर रहा था। ठीक है। इस चीज़ पे अभी मत जाए कि क्या होने वाला है। यहाँ पर आपका इंटरनेशनल अकाउंट बन रहा है, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल अकाउंट से ला रहे हैं आप, उस जुडिशन को फॉलो कर रहे हैं, पैसा आपका वहाँ का है देखा जाए तो, इंडिया का पैसा नहीं है, ठीक है ना।
अभी हम बोलते हैं NRI अकाउंट बोलते हैं, तो पैसा बाहर से आता है, कोई इशू नहीं है, तो वही आपका NRI अकाउंट टाइप रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी क्या है, हाँ कुछ चीज़ें उसमें ग्रे हैं, अभी हमें पता नहीं, बिकॉज वी आर नॉट बैंकिंग एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, बट हम पहले यूज़ तो करेंगे, ठीक है ना। बाद में ये समझ में लोगों ने सर ने बताया तो 70 सोचा कि लोगों की बिना हमें नहीं करना है, लोगों ने बिना यूज़ किया ना अब तक, तो अब जाके कुछ क्लाउजेस आए हैं, तो ठीक है, उसको उस टाइम पे कुछ तो कंपनी सोल्यूशन लोग होता भी है। ओके करके दे रही है, गवर्नमेंट टाइप हो रहा है, तो उसका ओके हो वो जाए। गवर्नमेंट कुछ बैन नहीं करेगा, देखो बैन का तो गवर्नमेंट को उठाना होता है, वो कहीं ना उनको सिक्योराइज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव डालते हैं उस चीज़ों को करने के लिए, ईजी नहीं करते चीज़ों को करने के, तो हो जाएगा उसके लिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें आपका ये भी रहेगा, उसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है कॉर्पोरेट। जैसे आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप कॉर्पोरेट अकाउंट खोल सकते हैं, आपका ऑफशोर बिजनेस है तो पर्सनल खोल सकते हैं, डिपेंड करता है। समझ लीजिए आपने कपड़ा बांग्लादेश से मंगाया, आपको पेमेंट इंडिया से नहीं करना, क्योंकि इंडिया से पेमेंट नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडिया का नया अमेंडमेंट है। तो आपने आपके ऑफशोर अकाउंट में दुबई में AED डाला, उसको ट्रांसफर किया बांग्लादेश के अंदर, उसको ट्रांसफर किया आपने USA के अंदर। इट इज द यूज ऑफ ऑफशोर अकाउंट, मतलब आपका बिल सेटलमेंट हो गया, इंडिया से नहीं हुआ, बाहर से बाहर हो गया सेटलमेंट आपके, या आपको पेमेंट लेना है, आपने माल सप्लाई दिया यहाँ से इंडिया से, बट इंडिया में पेमेंट आपको नहीं लेना है, आपने इनवॉइसिंग आपका दुबई अकाउंट दे दिया, ऑफशोर अकाउंट में क्लोज कर दिया, ऑफशोर अकाउंट दे दिया, आपको पेमेंट दुबई में मिल गया। मतलब एक्चुअल बैंकिंग प्रोसेस ही हो गया। बैंकिंग प्रोसेस ही होता है। बैंकिंग है। हाँ, अब इसमें क्या हो गया, मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंट बन सकता है, ठीक है। अब उसमें भी क्रिप्टो भी है, ये चीज़ें हैं, तो आपके लिए क्या हो गया, एक मल्टी करेंसी का एक अकाउंट बन गया, जिससे आपकी बहुत सी चीज़ें सोल्यूशन होगी। और ये अकाउंट हर एक आदमी, ऐसा नहीं कि हमारे कंपनी वाले ज़रूर नहीं है, जैसे स्टूडेंट होते हैं जो USA में पढ़ते हैं, तो उनको अकाउंट चाहिए होता है, वहाँ स्टूडेंट अकाउंट इमीडिएटली मिलता नहीं है, तो IBAN अकाउंट क्रिएट करो, अपने पापा को बोलो पैसा डालो उसके अंदर, वहाँ से कार्ड लाके यूज़ करो, ठीक है। फ्रीलांसर्स होते हैं, आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं, मतलब बैठते हैं इंडिया में ही है, बट किसी का यूट्यूब का वीडियो बाहर का बनाया तो पेमेंट डॉलर में आता है, कैसे लेंगे, ऑलरेडी ले रहे हैं, पेपाल वगैरह होता है, बट हाई चार्ज करता है, नहीं जैसा नहीं, ये सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप डीप जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप पहली बात में आपके डाउट बहुत आ रहे हैं। पेपाल क्या करता है, वही है। अब आप बोलो पेपाल को RBI से क्या लिंक रहेगा, वहाँ पर भी पैन कार्ड देते हैं यहाँ, ठीक है, मतलब वो कन्वर्ट करते, तो जितने लोगों ने पेपाल को यूज़ किया रहेगा उनको मेथड मालूम है। हाँ, ठीक है ना, तो ये सोचो, तो यहाँ से सोल्यूशन होगा, तो हम लोग क्या करें, सोल्यूशन को ऐसे हमारे एक मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से हम ला रहे हैं। आपका क्या क्वेश्चन था?